भव प्रत्यय को पढ़ रहे थे। दो प्रत्यय संप्रज्ञात भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयाना, तो हम विधेय को पढ़ रहे थे। जिसको देह के अभिमान से मुक्ति मिल गई है वो विधेय कहलाता है। शरीर के अभिमान से मुक्ति, मैं मेरा, इससे जिसको मुक्ति मिल गई है, मैं मेरा, इससे जिसको मुक्ति मिल गई है वो विधेय कहलाता है। वह विधेय कहलाता है। विधेय जनक ही कहलाई। ऐसा 17 जनक हुए थे भारत में, ऐसे 17। इन्हीं को स्वामी विवेकानंद जी ने सच्चे सन्यासी कहा भारत में, जो ना जंगल में गए, राजा होते हुए भी उनको राजा होने का अभिमान नहीं था। उन्हें आत्मा होने का ही भान था, आत्मज्ञान ही था। तो जो संप्रज्ञात समाधि की जो 4 अवस्थाएं थी, उन 4 में से वितर्क विचार को पार करके आनंद, आनंदानुगत संप्रज्ञात में, आनंद संप्रज्ञात में जो लीन थे, डूबे हुए थे, उनका जब शरीर छूट जाता है, वो विदेह थे और विदेह अवस्था में शरीर छूट गए, वो जन्म लेते ही उनको असंप्रज्ञात समाधि, क्योंकि उनका संस्कार अभी पूर्णतः निरोध नहीं हुए थे, तो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए, अन्य संस्कारों को काटने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया। इसलिए भव प्रत्यय एक तो विधेय को होता है जो देह के अभिमान से मुक्त हो गए। दूसरे हैं प्रकृति लय, दूसरे हैं प्रकृति लया नाम। जो योगी संप्रज्ञात की साधना करते वितर्क विचार और आनंद से परे जाकर अस्मिता में डूब गए, अस्मितानुगत, अस्मिता में लय मीन्स एकाग्र हो गए, किसके साथ? पुरुष के साथ। अस्मितानुगत अवस्था में जिनका शरीर छूट गया, जो प्रकृति लय हो गए, पुरुष के एकाकार होने के पश्चात जो प्रकृति लय हो गए, वहां प्रकृति लय की अवस्था में फिर जो जन्म लिया, उनको उस जन्म के कारण ये असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई। तो असंप्रज्ञात दो को, एक तो विधेय को जिन्होंने आप शरीर में रहते हुए शरीर के भान से मुक्त हो गए, और दूसरे ईश्वर के साथ एक, आत्मा के साथ एकाकार तो हो गए, लेकिन संप्रज्ञात में अभी पूर्ण वैराग्य नहीं आया, पर वैराग्य नहीं, असंप्रज्ञात की प्राप्ति नहीं हुई और शरीर छूट गया, समय आ गया शरीर के छोड़ने का, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, तो उनका जन्म के कारण ही असंप्रज्ञात आता है। ऐसा दृष्टांत आता है अपने यहाँ शास्त्रों में कि एक योगी तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि गंगा में एक जवान व्यक्ति का शरीर आ रहा था। तुरंत उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और उस शरीर को बाहर निकाला, अपना शरीर छोड़ा, उसने अपने प्राण कर दिए। पूछा ऐसा क्यों किया? तो बोले मुझे एक जन्म लेना पड़ता, मुझे एक जन्म लेना पड़ता पुनः अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि मेरा शरीर का छोड़ने का समय आ गया। इसलिए ये जवान था, इसका शरीर छूट गया, कि आत्मा चली गई, तो मैंने इसमें अपना आत्मा का प्रवेश करा लिया और अपना शरीर छोड़ दिया, और उन्हें उसी जन्म में असंप्रज्ञात प्राप्ति, केवल्य की प्राप्ति कर ली। तो इस प्रकार ये प्रकृति लय जो अस्मिता तक चले गए हैं, उन्हें अभी असंप्रज्ञात की प्राप्ति नहीं, उनकी शरीर छूट जाता है, तो उनका जन्म मात्र ही असंप्रज्ञात का कारण होता है, उनका जन्म मात्र ही असंप्रज्ञात का कारण होता है। तो असंप्रज्ञात समाधि क्या, इसके पहले बताया क्या? विराम प्रत्ययो अभ्यास पूर्व, विराम के निरोध के कारण, निरोध के ज्ञान के कारण, उस ज्ञान का निरंतर बार बार अभ्यास करने से जो संस्कार शेष रहते हैं, वो निरोध के संस्कार शेष रहते हैं, वह संस्कार ही असंप्रज्ञात है। वह संप्रज्ञात दो प्रकार, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय अर्थात जिनका जन्म ही कारण है, तो जन्म कारण किनके? दो प्रकार के। भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयाना, एक विधेय का, दूसरे प्रकृति लय का, दूसरे प्रकृति लय का। इस प्रकार ये हो गया भव प्रत्यय। अब है उपाय प्रत्यय, तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। अब अन्य को, जिनका भव नहीं है, जिनका जन्म कारण नहीं है, जिनका जन्म कारण नहीं है, जिनका उपाय कारण है, ये किसका होता है? योगियों का होता है। जो योगी साधना करके ऊपर चढ़ते हैं, तो ये योगियों को सिद्ध होता है, ये योगियों को सिद्ध होता है। तो श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा, इससे ये कल पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे। आज किसी को इससे संबंधित कुछ पूछना हो तो पूछ लें।
सबको अनम्यूट, सब अनम्यूट है, अनम्यूट हो जाएंगे। जिनको भी पूछना हो पूछ लीजिए।